अब जो स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है आईटीसी लिमिटेड। और ये आईटीसी लिमिटेड स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है क्योंकि इसके अंदर 20 ईएमए 50 डीएमए 5 डेज ब्रेकआउट बहुत सारे कुछ हुआ है। तो ये स्टॉक ऑफ द डे कल के लिए हो सकता है क्योंकि आज का जो इसका मूवमेंट था बहुत ही बढ़िया था। कल भी ये अच्छा खासा हम लोगों को मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो इसको आप वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करना है आपको। और डिटेल एनालिसिस अभी हम लोग कर लेते हैं। तो इस डिटेल एनालिसिस को देखिए, वीडियो का अंत तक देखिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन। मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेड विद संदीपन ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वो बात बोलना चाहूँगा। मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, इसके वजह से मैंने नया चैनल ओपन किया है। ये मेरा पुराना चैनल था, तो यहाँ पर आप अगर नहीं हैं अभी तक, तो कोई भी नहीं है अभी इसमें, तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है। थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। पुराना जो मेंबर्स देख रहे हैं, थोड़ा इसमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑन कर देना है आपको। तो अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 11 जून के लिए 3 इंटरडे स्टॉक्स, जिसके अंदर हम लोग लेवल्स देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्या हुआ आज पूरा दिन, कल क्या हो सकता है, सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। उसमें जाने से पहले ये स्क्रीन पे देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है जो फ्री है। यहाँ पर डेली बेसिस एक डेमो ट्रेड दिया जाते हैं और उसके साथ आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी वहाँ पर बना रहता है। तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है, वो फ्री है। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए इस वीडियो का, वहाँ पर मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए। अब हम लोग चल पड़ते हैं स्टॉक के। पहले हम लोग निफ्टी 50 के ऊपर चल पड़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी 50 आज पूरा दिन क्या हुआ। ये रहा निफ्टी 50। आज देख सकते हैं कि आज पूरा दिन फ्लैट था निफ्टी। गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आ गया और फ्लैट क्लोजिंग दिया। लगातार आज सेकंड डे है ऐसा काम किया इसने। तो ये मैं पहले ही आप लोगों को बोला था कि अभी कुछ दिन, ये उस दिन का रैली के बाद अभी कुछ दिन ऐसा करेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, उसके बाद लोग वहाँ पर निकल जाएगा, उसके बाद ही ये भागेगा फिर से। ठीक है। अगर आप 5 मिनट का इसका सेंटीमेंट देखें तो सेल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल है, डेली में ये पॉजिटिव बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। हालांकि अगर आप ओवरऑल इसको ट्रेंड अगर देखें, ये आज पूरा दिन साइडवेज ही था। ठीक है। तो अब इसका अगर आप टेक्निकल चीज़ों को देखें तो आपके सामने इसका जो पहला सपोर्ट एरिया आ रहा है, छोटा छोटा सपोर्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं 30 पॉइंट 20 पॉइंट का सपोर्ट आ रहा है। तो इसका कारण ये है कि इसका रेंज बाउंड मूवमेंट। ठीक है। तो कल हो सकता है कि थोड़ा ये नीचे ओपन हो और नीचे ओपन होने के बाद ऊपर चला जाए और फिर वही साइडवेज हो जाए। पहले हम चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपके सामने मैं ओपन कर देता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखें कि क्या हुआ, आज हम लोग बोले थे कि इसका सीपी जो काम हुआ था उसको अगर हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको अगर आप देखें कि आज ये गैप अप ओपन किया, यहाँ पर ओपन किया था, उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, पूरा दिन वही रेंज के आसपास काम करता रहे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पूरा दिन अगर आप कॉल बायर है पुट बायर है तो दोनों को ही लॉस देखने को मिला है। क्योंकि इसमें टाइम जोन में आपका टाइम जो वहाँ पर डीके होता है उसमें आपका ऑप्शंस का प्रीमियम खा लिया है। तो अगर इसको अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं फिर से, अब देख लेते हैं वही रेंज है। आज एक हाई ज़रूर लगाया है 25,200 के आसपास, लेकिन वो ओपन हाई था और उसके बाद नीचे आ गया। अब वो एरिया इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक इसको नहीं काटेगा ये रैली नहीं दे पाएगा। ठीक है। अब हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए, क्योंकि ये थोड़ा नीचे आके सपोर्ट ढूंढ रहा है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए। तो कल का जो सपोर्ट एरिया है, इस एरिया का जो है 38% यानी कि 25,000 के आसपास, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे, इस एरिया को लिए आपको कल इंतज़ार करना पड़ेगा। इस एरिया के आसपास आएगा तो हम लोग यहाँ से इसको कॉल ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा एक नीचे आने के लिए, इस एरिया के आसपास आने के लिए। इस एरिया के आसपास आएगा
तो हम लोग यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता कि ये कल फिर से गैप अप ओपन हो गया और इस एरिया को ब्रेकआउट किया, तब हम लोग कॉल ऑप्शन को वहाँ से बाई कर सकते हैं। दोनों लेवल को हम लोग देखेंगे 25,200 टू 25,000, यही रेंज पे कल काम करेगा। उसके बेसिस हम लोग को प्लान करके काम करना पड़ेगा। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर चल पड़ते हैं। बैंक निफ्टी का जो है उसको सेंटीमेंट देख लेते हैं निफ्टी बैंक। तो अब देखें, अगर इसका स्कैन देखें तो कल का लो काटा, कल का हाई भी काटा, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा आप देख सकते हो। वही ऊपर ओपन हुआ फिर नीचे आ गया। अगर आप इसको 5 मिनट में देखें स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में देखे सेल बता रहा है, और अगर डेली में देखे स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। ओवरऑल वही सिनेरियो है। टेक्निकल अगर आप देखें, इसका अभी चल रहा है यहाँ पर 56,630 के आसपास क्लोजिंग दिया है। पिवट पॉइंट जो दिखा रहा है 56,900 का दिखा रहा है, ठीक है। और नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी वही हिसाब से ये डेली रेंज है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं और चार्ट पे एक बार इसको देख लेते कि चार्ट पे ये क्या बता रहा है। चार्ट पे अगर हम लोग जाए तो ये आपके सामने इसका चार्ट है। अगर आप देखें यहाँ पर इसने ओपनिंग दिया और ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर ओपन दिया, उसके बाद ये डायरेक्टली नीचे आ गया और पूरा दिन ऐसे ऐसे नीचे काम करता रहा। तो इसके अंदर भी हम लोगों ने देखा आज थोड़ा इसके अंदर नेगेटिव मूवमेंट हम लोगों ने देखा। तो जो लोग पुट बाय किए थे उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिला है, लेकिन फिर भी ये मतलब प्रॉफिट मिलना मतलब डिफ़िकल्ट है। इसका वजह यही है कि ये बहुत टाइम से एक ही जगह पे काम किया, तो वही टाइम डिके की वजह से लॉसेस हो सकता है कॉल पुट दोनों का, ठीक है। कॉल का तो होगा ही क्योंकि नीचे आ गया, और पुट का उसके वजह से होगा कि टाइम डिके, ठीक है। तो ये अगर आप देखें कि ये मैंने पूरा एरिया का रिट्रेसमेंट लगा दिया, तो फिर से यही एरिया ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है अभी 57,000 का। और कल हो सकता है कि एक बार ये नीचे आए और इस एरिया के आसपास चेक करें। इसका जो 38%, इसका जो 50%, यानी कि 56,450 के आसपास, 56,300 के आसपास, इस जोन के आसपास। तो कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आने दे। इसके आसपास आने से अगर ये यहाँ पर सस्टेन होते हैं तो हम लोग वहाँ से कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, ठीक है। नहीं तो पुट को काम कर सकते हैं। एवरी राइस पे पुट को हम लोग बाई करके काम कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में ऐसा ही लग रहा है कि अभी एवरी राइस में एक थोड़ा छोटा सेलिंग करके हम लोग काम पुट के कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, स्पेशली नॉट इन निफ्टी। मैं ये बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब हम लोग तीनों स्टॉक के ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कल का जो एनालिसिस था, कल मैंने जो स्टॉक बताया था, 3 स्टॉक बताया था। मेरा जो दूसरा चैनल है, पुराना चैनल है, उसके अंदर मैंने दिया था। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरा पुराना चैनल के अंदर कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी होने की वजह से मैं नया चैनल ओपन किया हूँ, ट्रेड विद संदीपन। इसको आपको सब्सक्राइब कर देना है। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मैं फिर से बताना चाहूँगा क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें हो रहा है। तो कल का एपिसोड जो मैंने दिया था मेरा पुराना चैनल के अंदर था कि कल जो मैंने दिया था ये वीडियो जो 10 जून के लिए जो मैंने दिया था, उसको अभी रिव्यू कर देते हैं। पहला स्टॉक में मैंने बताया था हम लोगों का टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स के ऊपर हम लोगों ने बताया था कि ये बाइंग जोन एक्टिवेशन हुआ था। मैंने जो लेवल दिया था 723 का, और आप देख सकते हैं कि बाइंग जोन यहाँ पर ये 9:30 बजे के आसपास कुछ एक्टिवेशन हम लोगों को मिल गया था, और उसके बाद ये सीधा ऊपर निकल गया और 735 के आसपास हाई लगाया, जो कि हम लोग का टारगेट था, हिट हो गया। सेकेंड जो मैंने बताया था बीपीसीएल के अंदर भी हम लोगों का बाइंग लेवल एक्टिवेशन हो गया था। बाइंग लेवल जो मैंने दिया था वो था 321। तो आप देख सकते कि यहाँ पर इसने एक्टिवेशन दिया था ये 10:15 के आसपास, कुछ 10 बजे के आसपास। उसके बाद आप देख सकते कि यहाँ पर एक्टिवेशन देने के बाद थोड़ा यहाँ पर नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए 1 पॉइंट। उसके बाद डायरेक्टली ऊपर निकल गया, 325 के आसपास हाई लगाया, जो कि हम लोग का टारगेट था 324 का, हिट हो गया। थर्ड जो मैंने दिया था विप्रो के अंदर आप देख सकते कि विप्रो का ये
अब देखिए विप्रो का भी बाइंग लेवल एक्टिवेशन हो गया था। कल मैंने जो लेवल दिया था, बाइंग लेवल जो मैंने दिया था वो एक्टिवेशन हुआ था 253। अब देखिए पहला कैंडल ही उसके बाद बना 9:30 बजे, 10 बजे के आसपास, 10:45 के आसपास भी आपको रेंज मिल गया। उसके बाद ये सीधा ऊपर गया और ये 256 के आसपास हाई लगाया, जो कि हम लोग का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट दोनों ही आसपास ये अचीव हो गया, ह्यूज प्रॉफिट दिया। तो तीनों स्टॉक जो मैंने बताया था, तीनों के अंदर ही प्रॉफिट हुआ है। जो मेरा कल का एपिसोड था वो मैं एंड स्क्रीन में जोड़ रहा हूँ, उसको जाके एक बार अगर आप मैच कराना है कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, इसको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है, इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कैसा लगता है मेरा एपिसोड्स, तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब हम लोग चल पड़ते हैं स्टॉक्स के ऊपर, और पहला स्टॉक कल के लिए जो रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। पहला स्टॉक जो रहेगा वो हम लोगों का रहेगा ONGC के ऊपर। ONGC का सेंटीमेंट अगर हम लोग पहले देख लेते हैं, ONGC का सेंटीमेंट, तो ONGC अगर आप देखें कि ये ONGC का अगर आप देखें 245 के आसपास क्लोजिंग दिया है, थोड़ा 1% की करीब करीब पॉजिटिव। 5 मिनट में अगर आप देखें इसका इंट्राडे स्कैन 5 दिन का जो ब्रेकआउट किया है आज, 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, डेली चार्ट में ये बाई बता रहा है। ओवरऑल ये पॉजिटिव है, कल ऊपर जा सकता है, इसका चांसेस हाई है। 5 दिन का ब्रेकआउट किया है। अगर अभी हम लोग इसको चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं, तो ये आपके सामने इसका चार्ट में ओपन कर रहा हूँ ONGC का, तो देखिए एक ब्रेकआउट जोन पे इसने क्लोजिंग दिया है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसको मार्च करें इस एरिया के आसपास, तो आपके सामने इसका लेवल आ जाएगा। ये आप देख सकते कि मैं यहाँ पर इसका ये कर दिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया। तो अगर आप देखें इसका 245 के आसपास इस जो रेंज था 78%, उसके ऊपर जाके क्लोज दिया। तो कल ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस एरिया के ऊपर अगर कल चले जाते हैं और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देते हैं, एक कैंडल ऐसे मैं बता रहा हूँ, एक कैंडल इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग देना चाहिए। ये लेवल के ऊपर जहाँ पर ये कैंडल बना है, वैसे ही एक कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके ऐसे क्लोजिंग देना चाहिए। उस कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय करेंगे। लगभग उसका लेवल रहेगा 245, जो यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, तो बाई ONGC रहेगा 245 के आसपास, 245। हम लोग स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 242.5 का, ये 42 का ही लगा लीजिए। इसका जो 38% का एरिया है, 50% का एरिया है, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं स्टॉप लॉस 242 का, यानी कि 3 पॉइंट का। तो 1:1 के हिसाब से हम लोगों का पहला टारगेट होगा 248, सेकेंड टारगेट होगा 251। तो ये बन गया हम लोगों का बाइंग लेवल ONGC के अंदर, जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होके नीचे चले आते हैं, और यहाँ से अगर ये रिजेक्शन होके ऐसे नीचे चले आते हैं, और इसका जो 62% का एरिया है 242, उसके नीचे आते हैं, और उसके नीचे आके एक कैंडल, इस एरिया के नीचे आके एक कैंडल अगर ऐसे क्लोजिंग दे देते हैं, तो उसके नीचे से हम लोग उसको शॉर्ट सेल भी करेंगे, जिसका चांसेस कम है। फिर भी हम लोग बता लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेलिंग बिलो होगा 242, स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 245 का, टारगेट होगा 239 का पहला टारगेट, 1:1, सेकेंड टारगेट 236 का। ठीक है, तो ये दोनों लेवल ही मैंने दे दिया, बाइंग और सेलिंग दोनों लेवल। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जिस चैनल के अंदर जो भी व्यू दिया जाते हैं, सारे चीज़ें जो दिया जाता है, ये एकदम एजुकेशनल और केस स्टडी पर्पस होता है, ट्रेनिंग पर्पस होता है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, खुद भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। ये ओनली फॉर वॉच वीडियो होता है। अगर ट्रेड करना है आपको खुद को रिस्क लेके ट्रेड करना पड़ेगा। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड व्यू में चलेंगे। सेकेंड जो व्यू रहेगा हम लोगों का रहेगा DLF के ऊपर, और DLF का हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या सीन रहा। DLF का अगर आप देखें,
868 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अब इस DLF को हम लोग एनालिसिस करने से पहले स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए, यानी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है एनालिसिस करने का, आपके पास उतना कुछ देखने का टाइम नहीं है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं लाइव मार्केट में गाइड करता हूँ। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर काम करते हैं, आपके स्क्रीन के सामने देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, इंडेक्स के लिए इंट्राडे ऑप्शंस प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप है, जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स है। अगर आप उसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। वहाँ पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर लेवल्स मिल जाएगा। मैं एवरी ट्रेड को वहाँ पर मैं जो करता हूँ वहाँ पर शेयर करता हूँ, और आप भी कर सकते हैं। उसके बेसिस पे टारगेट स्टॉप लॉस सारे चीज़ें दिया जाते हैं। और अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर करते हैं, वहाँ पर भी मेरा ओन ट्रेड्स मैं शेयर करता हूँ। वहाँ पर भी बहुत सारे मेंबर्स है। लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रीमियम सपोर्ट आपको मिलेगा, कहाँ पर लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, कब मार्केट का क्या सिचुएशन रहता है, सारी चीज़ें लाइव मार्केट में गाइडेंस रहता है। यहाँ पर आज भी हम लोगों ने प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर अगर आपको जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं। दोनों का ही मैं वहाँ पर लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। क्या वहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और करके इसके अंदर मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट को। ठीक है, अब हम लोग चल पड़ते हैं। हम लोग का जो ये DLF के बारे में बात कर रहे थे, तो DLF का जो सीन है 5 मिनट का अगर आप देखें, ये न्यूट्रल टू सेलिंग जोन पे है। कल का लो को काटा है इसने। 15 मिनट्स का अगर देखें वही है न्यूट्रल टू सेलिंग जोन, लेकिन डेली में ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी हम लोग इसको चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं, DLF को देख लेते हैं चार्ट पे क्या दिखा रहा है DLF। तो आपके सामने ये DLF का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊपर गया था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन इसका हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसको देखें तो आपको लगेगा, ये देखिए यहाँ पर ऐसे गया और कंसोलिडेशन ऐसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका अगर थोड़ा और भी कंसोलिडेशन होना चाहे तो हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग दोनों लेवल देखेंगे, दोनों मतलब दो दिशा में, एक बार बाइंग एक बार सेलिंग। क्योंकि अगर जो भी ट्रेंड आएगा इंट्राडे में, वैसे हम लोगों को प्री डिटरमाइन करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी ट्रेंड आता है इंट्राडे में हम लोग उसके बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ से टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट को लगा लेते हैं, तो लेवल आपके सामने ये आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये आ गया। तो इसका जो 23% का एरिया है, अब देखिए 872, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। इस एरिया के ऊपर अगर ये जाते हैं और एक कैंडल इस एरिया के ऊपर जाके क्लोजिंग देते हैं ये एरिया के ऊपर, तो उसके हाई से हम लोग यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। लेवल क्या रहेगा इसका, DLF का बाइंग लेवल रहेगा इसका, बाई अबव होगा 871। ठीक है, 871। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लोगों का यही रहेगा, ये 38% का एरिया जो कि आ रहा है 862 का, यानी कि 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो पहला टारगेट 1:1 9 पॉइंट का ही होगा 880, और सेकंड टारगेट होगा 9 पॉइंट का जो कि आएगा 889। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का बाइंग जोन जो मैंने दे दिया लेवल। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होता है, आप मान लीजिए कल ये यहाँ से रिजेक्शन हुआ और ये नीचे आ गया, और इसका 38% का एरिया जो 862 है इसको यहाँ से ब्रेक डाउन किया, यानी कि ये जो लेवल है जो मैंने मार्क किया उसके नीचे चले आया, इस लेवल के नीचे चले आया, ये ऐसे एक कैंडल यहाँ पर बना दिया इसको काट के, ये लेवल को काट के। ठीक है, तब हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। तो सेलिंग लेवल ये 38% का लेवल रहेगा 862 का। तो सेल बिलो 862 का होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 871 का, वैसे ही 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। तो टारगेट हम लोग का पहला टारगेट 1:1 9 पॉइंट का होगा 853 का। सेकंड टारगेट भी 9 पॉइंट का होगा हम लोगों का, जो कि आएगा 844 का। ठीक है, तो ये दोनों लेवल मैंने दे दिया। फिर से मैं वही बात मैं बोलूँगा, अपने पे रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद ही ट्रेड लीजिएगा। ये कोई मतलब कॉल टिप नहीं है, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस मैं देता हूँ। अगर ट्रेड करना है तो खुद भी एनालिसिस कीजिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। ठीक है, फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे।
अब जो स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है आईटीसी लिमिटेड, और ये आईटीसी लिमिटेड स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है क्योंकि इसके अंदर 20 EMA 50 DMA 5 डेज़ ब्रेकआउट बहुत सारे कुछ हुआ है। तो ये स्टॉक ऑफ द डे कल के लिए हो सकता है क्योंकि आज का जो इसका मूवमेंट था बहुत ही बढ़िया था। कल भी ये अच्छा खासा हम लोगों को मूवमेंट दिखा सकते हैं, तो इसको आप वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करना है आपको। और डिटेल एनालिसिस अभी हम लोग कर लेते हैं। तो इस डिटेल एनालिसिस को देखिए, वीडियो का अंत तक देखिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। अब ये इसका जो है आप देख सकते हैं 428 के आसपास क्लोजिंग दिया है। 20 EMA को ब्रेकआउट किया है 1 डे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में। कल का हाई को तो काटा ही है। 50 DMA को ब्रेकआउट किया है जो कि 1 डे टाइम फ्रेम में। 5 डेज़ का ब्रेकआउट किया है और ये बहुत बढ़िया जगह पे खड़ा है। 5 मिनट पे ये बाई दिखा रहा है, 15 मिनट में भी ये बाई दिखा रहा है, डेली में ये थोड़ा न्यूट्रल दिखा रहा है। लेकिन फिर भी ये DMA को ब्रेकआउट किया है तो ये 5 दिन का ये बहुत बढ़िया जगह पर इसने क्लोजिंग दिया है। तो देख लेते हैं क्या, इसका चार्ट को ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो चार्ट पे चले जाते हैं आईटीसी का। तो ये रहा आपके सामने आईटीसी लिमिटेड का चार्ट। तो आप देखिए बहुत यहाँ से इसने रैली किया था कुछ दिनों से, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ से इसको मार्क कर लेते हैं टोटल एरिया को। तो टोटल एरिया अगर हम लोग मार्क कर लेते हैं तो आपके सामने ये लेवल आपके सामने आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि ये टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट लेवल है आपके सामने क्लियरली। ये जो रेजिस्टेंस एरिया ये बन गया है, ये रेजिस्टेंस एरिया आपके सामने बन गया है और ये इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करेंगे। तो ये एरिया 429, इस एरिया के ऊपर जाने के बाद ही एक कैंडल ऐसे इसके ऊपर क्लोजिंग होने देंगे, इस एरिया के ऊपर ऐसे एक कैंडल इसके ऊपर बनने देंगे। उसके बाद हम लोग उसको वहाँ से बाय करेंगे। तो लेवल क्या रहेगा, इसका बाइंग लेवल रहेगा 429। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे कहाँ पर, इसका 23% वाला एरिया, ये एरिया के आसपास, यानी कि 425, यानी कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 1:1 के हिसाब से 433 का टारगेट पहला टारगेट, 437 का सेकंड टारगेट, ठीक है। तो ये बन गया हम लोगों का बाइंग लेवल। अब मान लीजिए ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं किया, अब यहाँ से ये लौट के ऐसे रिजेक्शन होके नीचे चला है और ये इसका 23% का जो एरिया है, ये 23% का जो एरिया है, इसको ये एरिया को इसने यहाँ पर काट दिया। और तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसके नीचे एक लेवल बनने देंगे, ऐसे इसके नीचे एक कैंडल बनने देंगे, उसके नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। तो लेवल क्या होगा शॉर्ट सेलिंग का, 425 के नीचे से। तो सेलिंग लेवल रहेगा 425 के नीचे से। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, जो ब्रेकआउट जोन है ऊपर की 429। टारगेट होगा, पहला टारगेट 4 पॉइंट का 421 का, 421 का, सेकेंड टारगेट 417 का, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, तीनों स्टॉक मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना है, आपका कोई नुकसान नहीं है एक लाइक करने से, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताना है और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करना है। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। एंड स्क्रीन पे देखिए मेरा जो कल का एपिसोड था वो मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ रहा हूँ, उसको जाके एक बार देख लेना, मैच करवा लेना कल का एपिसोड को। और उसके साथ मेरा जो ऑप्शंस ट्रेनिंग का क्लासेस मैंने लिया था उसका भी पूरा प्लेलिस्ट मैं जोड़ रहा हूँ, उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।